जय श्री कृष्णा भक्तों। भक्तों, भक्त और भगवान की प्रेरणादायक कहानी का आज वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं देता हूं तुमसे संभलता नहीं है। मैं इतना दे देता हूं कि तुम उसे संभाल नहीं पाते और मुझे भूल जाते हैं। कंधे पर कपड़े का थान लादे एक बार नामदेव जी जा रहे थे। उन्होंने हाट बाजार जाने की तैयारी करते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे देवी, आज मैं बाजार जा रहा हूं। तब पत्नी ने कहा कि भगत जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़, शक्कर सभी घर का राशन खत्म हो गया है। शाम को बाजार से आते समय घर के लिए राशन का सामान लेते आइएगा। भक्त नामदेव जी ने उत्तर दिया, देखता हूं, जैसी विट्ठल जी की कृपा। अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चय ही घर में आज धन धान्य का सामान आ जाएगा। पत्नी कहती है, संत जी, अगर अच्छी कीमत ना मिले तब भी इस बुने हुए थान को बेच करके कुछ राशन ले आना। घर के बड़े बूढ़े भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए कुछ तो लेकर के आना। जैसी मेरे विट्ठल की इच्छा। इतना कहकर के नामदेव जी हाट बाजार को चल दिए। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, भाई साईं, कपड़ा तो बहुत अच्छा बुना है और थूक भी अच्छी लगाई है। तेरा परिवार बसता रहे। ये फकीर ठंड के कारण कांप रहा है। ठंड के कारण इस फकीर के प्राण निकले जा रहे हैं। दया करके रब के नाम पर 2 चादरों का कपड़ा इस फकीर की झोली में डाल दे। उस फकीर ने नामदेव जी को यह आवाज लगाई, अपने लिए कपड़ा मांगा, 2 चादरें मांगी। भक्त कबीर जी तो 2 चादरों में कितना कपड़ा लगेगा फकीर जी। फकीर जी ने कपड़ा मांगा कि मुझे कपड़ा ही चाहिए। भक्त नामदेव जी ने पूरा थान उठा करके उस फकीर को दे दिया। दान करने के बाद में जब भक्त नामदेव घर लौटने लगे, उनके मन में कई विकार के विचार आ रहे हैं कि आज मैं परिवार को क्या खिलाऊंगा। उनके सामने परिवार वालों के भूखे चेहरे नजर आ रहे थे। पत्नी की कई बात भी कि घर में खाने की सब सामग्री खत्म है, पैसे भी आज नहीं मिले, बच्चों के लिए कुछ ले जाना ही था। अब क्या करूं, थान का मैं दान कर चुका हूं। अब भक्त नामदेव जी एकांत में पीपल की छाम में बैठ गए। जैसी मेरे विट्ठल की इच्छा। जब सारी सृष्टि की सार पूर्ति वो खुद करता है तो मेरे परिवार की सार भी वो खुद करेगा। फिर भक्त नामदेव जी अपने हर विट्ठल के वजन में लीन हो गए। भगवान कहाँ रुकने वाले थे। भक्त नामदेव जी ने सारे परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं की सुपुर्द कर दी। अब भगवान जी ने भक्त की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। नामदेव जी की पत्नी ने गेट खोला, पूछा कौन है। भगवान कहते हैं, नामदेव का घर यही है ना। अंदर से आवाज आई, हाँ जी यही है, आपको कुछ चाहिए। भगवान सोचने लगे, धन है नामदेव जी का परिवार, घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी हृदय में देने की सहायता की जिज्ञासा है। भगवान बोले, दरवाजा खोलिए। अंदर से नामदेव की पत्नी कहती है कि आप कौन हैं। भगवान ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है। जैसे नामदेव जी विट्ठल के सेवक हैं, वैसे मैं नामदेव का सेवक हूं। ये सामान राशन का है, रखवा लो। पत्नी ने दरवाजा पूरा खोल दिया। फिर इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर के जीवों की
रहने की जगह भी कम पड़ गई, पूरा घर भर गया। इतना सामान नामदेव जी ने भेजा है, मुझे नहीं लगता। भगवान ने कहा, हाँ भक्तानी जी, आज नामदेव जी का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो नामदेव का सामत था उसने भुगता दिया, अब जो मेरी सरकार की सामत है वो मैं चुकता रहा हूं। जगह और बताओ, सब कुछ आने वाला है भगत जी के घर में। शाम ढलने लगी, रात का अंधेरा हो गया, रात्रि हो गई थी। सामान रखवाते रखवाते पत्नी थक चुकी थी। बच्चे घर में अमीरी आते देख करके खुश थे। वो कभी बोरे से शक्कर निकाल कर खाते, कभी गुड़ खाते, कभी मेवे देख करके मन ललचाते, झोली भर भर करके मेवे लेकर के बैठ जाते। उनके बालक मन में अभी तृप्ति नहीं हो रही थी। भक्त नामदेव जी घर नहीं आए थे, पर सामान आना लगातार जारी था। आखिर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी सामान संत जी के आने के बाद ही आप लेकर के आना, हमें उन्हें ढूंढने जाना है, वो अभी तक नहीं आए। भगवान जी बोले, वो तो गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बिट्ठल बिट्ठल सुमरन कर रहे हैं। सभी परिवारजन नामदेव जी को देखने लगे। सब परिवार वालों को सामने देखकर नामदेव जी सोचने लगे, जरूर ये भूख से बेहाल होकर के मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले संत नामदेव जी कुछ कहते, पत्नी बोल पड़ी, कुछ पैसे बचा लेने थे। अगर थान अच्छे दाम में बिक गया था तो इतना सारा सामान संत जी आज ही खरीद करके घर भेजना था क्या? भक्त नामदेव जी कुछ पल के लिए आश्चर्यचकित हो गई। बच्चों के खिलते चेहरे देखकर उन्हें एहसास हो गया, जरूर मेरे प्रभु ने कोई खेल कर दिया है। पत्नी ने कहा कि अच्छी सरकार को अपने थान बेचा, वो तो सामान घर में भेजने से रुकता ही नहीं था, पता नहीं कितने वर्षों तक का राशन दे गया। उससे मिन्नतें करके रुकवाया है, बस कर बाकी संत जी के आने के बाद पूछ करके रखवाएंगे। भक्त नामदेव जी हंसने लगे, बोले, वो सरकार है ही ऐसी, जब देना शुरू करती है तो सो लेने वाले थक जाते हैं। उनकी बख्शीश कभी खत्म नहीं होती, वो सच्ची सरकार सदा कायम रहती है। ऐसा ही एक बार नहीं अनेक बार हुआ है, जब भी किसी सच्चे भक्त ने भगवान के प्रति श्रद्धा रखी है, भगवान ने उसकी हर विपत्ति दूर की है। भक्त और भगवान का संबंध हर युग में एक जैसा रहा है, चाहे त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या कलयुग हो। सच्चे मन से की गई भक्ति विश्वास के आगे भगवान भी अपने भक्तों के सामने झुक जाते हैं। भक्त नामदेव जी की हंसी के साथ जैसे ही इस अध्याय का अंत हुआ, नए अध्याय की शुरुआत हो गई। उनके चेहरे पर एक संतोष था जो केवल सच्चे भक्त को ही प्राप्त हो सकता है। उनकी पत्नी ने जब भगवान के भेजे सामान को घर में व्यवस्थित कर लिया, तब उन्होंने संत नामदेव जी को बताया कि किस तरह एक अज्ञात सेवक ने ये सारा सामान पहुंचाया था। नामदेव जी ने पत्नी से कहा, देखो भक्तानी जी, ये सब हमारे विठ्ठल की कृपा है। वो हमारे परिवार की हर छोटी बड़ी चिंता का ख्याल रखता है, हमें सिखाता है कि दान सेवा भक्ति मार्ग ही सच्चा है। फिर एक दिन इस प्रकार से उन्होंने भगवान नामदेव का ध्यान करते हुए सेवा भक्ति में एक एक दिन बताया। इसी तरह से भक्तों, भगवान का हमेशा ध्यान कीर्तन करना चाहिए। जय श्री कृष्णा।